जय श्री राधे। आज आप सुनेंगे पंचम अध्याय। 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास में उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न ऋषिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में विधवा हो जाने के दुख से दुखी होकर उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया तथा सदाचार से व्रती रहकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह सदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना जीवन व्यतीत करती थी। इसी तरह वल्कल धारण कर संतोषपूर्वक उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णुपुर पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष निवास करती रही। उसके पश्चात सुंद और उपसुंद दैत्यों के नाश के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं का भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्माजी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर रथ से वहां आई, जहां पर देवताओं के बैरी थे। रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर, सुंदर बजने वाले नूपुर और कौंधनी धारण किए, कंठ में हिलती हुई मोती की माला और कुंडल तथा शोभायमान जूड़े में चमेली के फूल गूंथे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर में गाती हुई वीणा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के अनायास आने का समाचार इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभो, न जाने वह देवी है या दानवी, यक्षिणी है अथवा स्त्री रत्न, आप दोनों उस अबला रत्नभूत का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहने वाली है। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद उपसुंद मदिरा व हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठने वाली कालदंड के सदृश गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहां पर पहुंचे जहां पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वह बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके सम्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मत्त हो परस्पर झगड़ते हुए कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के सदृश नेत्र वाली यह मेरी भार्या होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। कालरात्रि के सदृश यह कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन सुनकर वह तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई तो ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, अब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फल उपभोग करती है। इसलिए है राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति एवं पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, माघ मास में तीर्थ स्नान करने के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। अत श्री माघ मास व्रत कथा संपूर्ण। जय श्री राधे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।